हरे कृष्णा। आपके मन में जिनका ख्याल है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी लेंगे और ओरेकल भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। शुरुआत हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फिर है एस ऑफ रॉड्स फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगेन अर्थ साइन, और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स वाटर साइन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये पर्सन है, मतलब अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने का ख्याल तो इनके मन में है ही, लेकिन जैसे ये किस दिशा में देख रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही इनको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं उनको लाने के लिए कौन सा रास्ता तलाशें। मतलब कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली को लेके भी थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, करियर को लेके भी शायद कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या फिर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंतज़ार को लेके कार्ड होता है। यहाँ पे दोनों सेम ही दिशा में किसी दिशा में देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये पर्सन ज़रूर है। मतलब कुछ न कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उनको पता है कि थोड़ा इंतज़ार और बाकी है, और ये इंतज़ार की जो घड़ियां है वो कब ख़त्म होगी ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स का। इसके हाथ में प्यार का कप है, ये प्यार के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। वैसे ही ये इंतज़ार जब तक ख़त्म नहीं होता ये प्यार की दिशा में आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसा इनको लग रहा है। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर फैमिली का अप्रूवल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ करियर के प्रॉब्लम्स है, तो किसी को भी ज़िंदगी में सेटल होने के लिए सोचना पड़ता है, जो भी प्रैक्टिकल इंसान होता है उसको। और साथ ही साथ इमोशनल होने की वजह से इनको पता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्यार में लेना चाहते हैं उसकी तैयारियां अभी पेंडिंग है, तो इसलिए शायद कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी है और इंतज़ार करते हुए आपके ख्यालों में खोए हुए भी है। अगला कार्ड है एस ऑफ रॉड का। पैशनेट शुरुआत चाहते हैं, ऐसे समस्या न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं। तो ये पर्सन भी जोर शोर से आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ज़िंदगी में ऐसी रफ्तार चाहते हैं कि जैसे सब कुछ अब तक जो डीले था वो पल भर में स्पीड में बदल जाए। क्योंकि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून को। ये समय का पहिया जैसे जोर से घूम रहा है, और यहाँ पे भी एक
कपल है जिसके हाथ में कप है, तो उन्हें लगता है कि जल्द से जल्द ये वक्त बदल जाए और आप दोनों बस एक दूसरे के साथ आ जाए। जो भी आप दोनों के रास्ते में रुकावट है, जैसे यहाँ पे व्हील के ऊपर कोई तो था जो नीचे गिर रहा है, मतलब आप दोनों के रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आप दोनों के रास्ते से हट जाए और आप दोनों का रास्ता क्लियर हो जाए। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंजल के हाथ में 2 कप है, मतलब ये पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। और सुबह सुबह आप कह सकते हैं इनका यही मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि इन्हें एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन कप लेके तैयार है। अगर क्वीन भी अपना कप लेके तैयार है तो ये दोनों भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ सकते हैं। तो वैसे ही आपके साथ यूनियन में आना तो चाहते हैं। फिर है विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं, ये घोड़े पे सवार है और आगे बढ़ रही है। वैसे ही प्यार में इस रास्ते पे आगे बढ़ने की उनकी ख्वाहिश ज़रूर है। फिर है अबैंडनमेंट, अकेला पड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं दूरियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि अकेलेपन में भी वो आप ही को याद करते रहते हैं। फिर है फर्टिलिटी, अपना परिवार, बाल बच्चे, घर बसाना, शादी ब्याह, छोटा मोटा ही सही, लेकिन दिन का एक अलग रूटीन होता है फैमिली लाइफ का। वैसे ही ये पर्सन भी चाहते हैं, जैसे ये लोग कुछ ज़्यादा अमीर वगैरह तो नहीं दिख रहे, लेकिन छोटा सा परिवार है, 3 बच्चे हैं, एक कपल है, वैसे ही छोटा सा एक डॉग भी है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी चाहते हैं अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताना। फिर है बैलेंस, ये टेम्परेंस की कार्ड जैसा ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी ये पर्सन आपके बिना कितने अधूरे हैं ये महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो बैलेंस ज़रूर चाहते हैं। आपके आने से उन्हें लगता है ये बैलेंस उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। फिर है इनडिसीजन, परेशान हो चुके हैं, वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। जितना जितना वक्त लग रहा है इन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर उस बात की वजह से इनको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है और लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन कुछ फैसला ही नहीं लेते। और फाइनल कार्ड है रेंडिशन, तो सरेंडर कर रहे हैं यूनियर डिवाइन के सामने कि अब मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है, अब आप ही मेरी हेल्प कीजिए या फिर मेरे फ्यूचर को लेके जो भी आपको डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। तो सुबह सुबह आप कह सकते हैं भगवान को या तो याद कर रहे हैं या फिर भगवान को के सामने है, घर में पूजा वगैरह अगर ये करते हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल है तो, या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा करते भी नहीं है तो भी सुबह के वक्त होने की वजह से आप कह सकते हैं जैसे अगर बालकनी में है, थोड़ी सूरज की रोशनी है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी इंसान की हेल्प के लिए ज़रूरी होती है और डिवाइन की हेल्प ये मांग रहे हैं। फिर है डिसाइड, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन, कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स फॉर हेल्प। तो डिसीजन लेना है उनको और उन्होंने जो फैसला लेने की कोशिश की है या कर रहे हैं उसके लिए शायद थोड़ी बहुत प्लानिंग अभी भी बाकी है और इसीलिए ये हेल्प मांग रहे हैं डिवाइन से कि किसी से तो मुझे हेल्प मिल जाए ताकि मेरे जो डिसीजन है उन्हें मैं फुलफिल कर पाऊँ। फिर है फ्रेंड्स, स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स, शेयर योर थॉट्स विद समवन हु अंडरस्टैंड यू। तो अपने दोस्तों की हेल्प लेने का भी इनके मन में कुछ ख्याल चल रहा है, मतलब कुछ अगर ऐसे उनके पहले से दोस्त है जो इनकी या तो कुछ करियर से जुड़ी बातों को लेके हेल्प कर सकते हैं या फिर कुछ इनको ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं जिसकी वजह से प्रेजेंटली इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं, तो ये उनकी हेल्प लेना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद इस हालात में वो फंसे हुए हैं जहाँ पे कोई इनकी बात नहीं समझ के ले रहा। फिर है बैलेंस, इट्स टाइम टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आपने देखा बिल्कुल बैलेंस के ऊपर ही ये कार्ड हमें मिला है। तो इन्हें ज़िंदगी में सुकून चाहिए, चैन चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, प्यार चाहिए और इन्हें पता है कि ये बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपका हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आना या फिर आप दोनों का साथ आना ज़रूरी है। फिर है होम, इट्स टाइम टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। फर्टिलिटी के यहाँ पे हमें कार्ड में देखने मिला एक परिवार है, तो ये पर्सन भी अपना घर बसाना चाहते हैं। कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा घर को रेनोवेट करने का भी चल रहा है, कुछ प्लानिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि घर का माहौल अगर उनको ठीक नहीं लग रहा, कुछ दिक्कतें आ रही है घर वालों की और इनकी अंडरस्टैंडिंग में, तो कुछ लोग शायद थोड़ा सा मूव ऑन होने के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब कहीं और शिफ्ट होके शायद करियर से जुड़ी बातों के ऊपर फोकस करते हुए कुछ लव
रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि अगला कार्ड है गोल्स। इट्स टाइम फॉर यू टू आस्क It's time for you to take your goals off the back burner, go off on them। तो जो भी गोल सेट किया है उनको तो पाना ही है, लेकिन अगर किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे या फिर गोल की तरफ फोकस नहीं था, तो उस मंजिल की तरफ अब बढ़ने के लिए तैयार है, और शायद इनकी मंजिल प्यार हो सकती है, क्योंकि फाइनल कार्ड मिला है लव। इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप, एंजॉय इट। ऑलरेडी अगर इन्होंने कमिटमेंट आपको दे रखा है तो ये अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि हमने देखा घर बसाना चाहते हैं, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप रेडी है, तो प्यार में आगे बढ़ने की पूरी इनकी तैयारी है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं और अकेलेपन की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। यू आर अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। दूसरों से हेल्प की शायद उम्मीद कर रहे थे कि काश कोई मुझे हेल्प करे, या फिर दूसरों की हेल्प लेके मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, या फिर यहाँ पे अगर ये अपने आप को समझ रहे हैं मैग्नेट के जैसा, तो मैग्नेट का जो काम होता है, मुझे जो वो अट्रैक्ट करता रहता है चीज़ों को, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि मुझे जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जैसे प्यार चाहिए तो प्यार मेरी तरफ कैसे आ जाएगा, खुशियाँ चाहिए तो वो खुशियाँ मेरे रास्ते में कैसे आएंगी, इसके लिए जो तैयारियाँ होगी या फिर जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती। यू आर अ बीकॉन ऑफ लाइट इन द वर्ल्ड। तो छोटा सा जैसे एक आप कह सकते हैं जुगनू होता है और उसकी अपनी एक रोशनी होती है, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि भले ही डार्कनेस में ये फंसे हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ ऐसी गाइडेंस है, इनको कुछ बातें समझ में आ रही है कि बाकी लोग मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो रे ऑफ होप दिखाई दे रही है, जिसको पकड़ के मैं ज़रूर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। यू आर इनफ जस्ट एज यू आर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि काश हमारी सिचुएशन कुछ और होती, या फिर हम किसी और हालात में होते, लेकिन जैसे हालात बदलने की हम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितना वक्त लगता है, कितना लग सकता है, ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। वैसे ही ये पर्सन भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मैं काफ़ी हूँ इन सब बातों से डील करने के लिए, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत है। यू आर मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, और जैसे गोल के बिल्कुल पहले ये कार्ड मिला है, तो अपने आप को कुछ साबित भी करना चाहते हैं, या तो घर वालों को कुछ प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर इन्होंने जो फैसला लिया है उसको लेके। यू आर ब्रेव एंड करेजियस इन द फेस ऑफ फियर। तो जो भी ख्याल मन में डर बन के बैठ गए थे, उन ख्यालों को अपने मन से निकाल रहे हैं, या फिर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझ में बहुत ज़्यादा हिम्मत है या फिर हौसला है, कि जिसकी वजह से मैं अकेला ही अपनी दुनिया या फिर अपने सपने हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और फाइनल कार्ड है यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इनटू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ ये महसूस कर रहे हैं, और जैसे खुद के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। भले ही 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें मिल रहा है, अपना एक स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन अगर उस स्ट्रगल में भी काम हो, करियर से जुड़ी कुछ बातें हो, या अपने सपनों को पूरा करना भी हो, उसके लिए अगर ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा के हर दिन ये अपने आप को समझा रहे हैं, और एक एक स्टेप लेके ही सही लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा प्राउड फील करवा रहे हैं कि ये सब तो मैं सच्चे दिल से कर ही रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अपने अंदर जो ये चेंज होता हुआ वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे हर दिन उठने के बाद आज मैं कितने अपने गोल के करीब पहुंच गया हूँ, या फिर और कितना ज़्यादा दूर है मेरा गोल। ये सब बातें जब वो सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पहले शायद वो इतना सीरियस नहीं थे, और अब जब ज़िंदगी को इतना सीरियस ले रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो ये उन्हें लगता है कि अपने आप में जो बदलाव हो गया है वो तारीफ के काबिल ही है। तो बाकी दुनिया इनकी तारीफ करे ना करे, ये पर्सन खुद को लेके पॉजिटिव एंगल से सोच ज़रूर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो बैलेंस है वो भी इनको मिल जाएगा, क्योंकि प्यार उनकी ज़िंदगी में आ चुका है, और आप दोनों अगर यूनियन में आना बाकी है तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
तो बस यही सब कुछ शायद ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।